क्या आप जानते हैं भगवान शिव का एक ऐसा रूप भी है जिसे देखकर स्वर्ग तक कांप उठा था। एक ऐसा विकराल रूप जिसने ब्रह्मा का सिर काट दिया और जिसे देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी स्तब्ध रह गए थे। यह कोई साधारण कथा नहीं, ये है काल भैरव की उस चेतना की कहानी जो समय से भी ऊपर है। तो क्या सच में भगवान विष्णु डर गए थे या ये था परम सत्य के सामने झुकने का क्षण? जानिए आज की इस रहस्यमयी कथा में भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूरी शक्ति और रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। काल भैरव कौन है? भय का संहार करने वाला न्याय का देवता। काल भैरव का नाम लेते ही आंखों के सामने एक ऐसे दिव्य पुरुष का चित्र उभरता है जो बाघ की खाल पहने हुए है, सिर पर खप्पर मुकुट है, हाथों में त्रिशूल, डमरू और खड्ग है और आंखों में उग्र अग्नि की ज्वाला। काल भैरव कोई सामान्य रौद्रदेव नहीं, बल्कि वे स्वयं शिव के भीतर से प्रकट हुई उस शक्ति का रूप हैं जो अधर्म का नाश करती है और सत्य की रक्षा करती है। उनका स्वरूप ऐसा है कि वे केवल भय को ही समाप्त नहीं करते, बल्कि स्वयं समय के पार खड़े होते हैं। जब कोई भक्त समय से हार मान लेता है, काल भैरव उसका हाथ थामते हैं। उनके भक्तों के लिए वे पिता हैं, मित्र हैं और रक्षक हैं, परंतु अधर्मी और अहंकारी के लिए वे स्वयं विनाश का कारण बनते हैं। उनका यह रूप शिव के भीतर छिपी चेतना की चरम सीमा है, एक ऐसा तेज जो न धर्म से बंधा है न मृत्यु से। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा का अहंकार और शिव का न्याय। काल भैरव के प्रकट होने की कथा प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप में वर्णित है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन इस ब्रह्मांड का सबसे महान देवता है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ का रूप धारण किया जो आकाश और पाताल तक फैला था। उन्होंने दोनों से कहा कि जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च होगा। विष्णु पाताल की ओर गए और ब्रह्मा आकाश की ओर। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज सके, परंतु ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसका सिर देख लिया है और साथ ही साथ भगवान शिव के 5वें मुख का भी अपमान कर दिया। भगवान शिव को यह अहंकार असहनीय लगा। यह न केवल असत्य था, बल्कि ब्रह्मा जैसे सृजनकर्ता द्वारा शिव का अपमान एक घोर अपराध था। उसी क्षण भगवान शिव की भौहों से अग्निरूपी एक स्वरूप प्रकट हुआ। यह था काल भैरव। उनका स्वरूप विकराल था, तेज अग्नि की तरह दीप्तिमान। उन्होंने बिना किसी देरी के ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। इस घटना ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। दिशाएं कांप उठीं, सुरगण भयभीत हो गए और समय जैसे ठहर गया। यह था वह क्षण जब न्याय ने रौद्र रूप धारण किया। क्या सच में भगवान विष्णु भी डर गए थे? आदर और विस्मय का मिश्रण। यह सवाल बहुत बार उभरता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु जैसे परिपूर्ण, सर्वज्ञ और त्रिलोकपाल देवता भी काल भैरव को देखकर डर गए थे? इसका उत्तर हमें सीधे ग्रंथों की उस अवस्था से मिलता है जब काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटकर विकराल रूप धारण किया था। उनके तेज, उनकी शक्ति और उनका न्यायपूर्ण क्रोध इतना प्रबल था कि देवताओं ने स्वयं विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्वरूप को शांत करें। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने काल भैरव के रूप को देखा। आंखें अग्नि के समान, हाथों में खड्ग और खप्पर और शरीर पर बाघ की खाल। इस स्वरूप को देखकर विष्णु स्तब्ध रह गए। यह भय आतंक का नहीं था, बल्कि यह भय उस चेतना का था जो समय और मृत्यु दोनों से परे थी। विष्णु ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे रुद्र स्वरूप, आप ही काल हैं, आप ही धर्म हैं और आप ही सत्य हैं। मैं आपकी महिमा के आगे शीश झुकाता हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विष्णु ने काल भैरव को देखकर केवल सम्मान ही नहीं किया, बल्कि उनकी शक्ति को स्वीकार करते हुए स्वयं को उनकी न्याय चेतना के सामने समर्पित किया। यह भय उस शक्ति का था जो ब्रह्मांड की गति को भी नियंत्रित करती है। काल भैरव और ब्रह्म हत्या दोष जब समय भी थम गया था। ब्रह्मा का सिर काटने के बाद काल भैरव के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष के कारण वह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों और स्थानों में भटकते रहे, लेकिन कोई उन्हें शरण नहीं देता था। अंततः वह काशी, वाराणसी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि को छुआ, ब्रह्म हत्या का दोष वहीं गिर गया और मुक्त हो गया। इसी कारण से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और काल भैरव को वहां का कोतवाल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी शिव के दर्शन नहीं कर सकता। यही कारण है कि काशी में काल भैरव का मंदिर शिव से भी अधिक जागृत और प्रभावशाली माना जाता है। तांत्रिक साधना में काल भैरव का स्थान भय को शक्ति में बदलने वाला देवता। काल भैरव को तांत्रिक परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। उनका स्वरूप रात्रि, रहस्य और भय की सीमा के पार है। साधक जब काल भैरव की उपासना करता है तो वह न केवल अपने डर से मुक्त होता है, बल्कि उस डर को ही अपनी शक्ति में बदल देता है। उनकी उपासना में खप्पर, त्रिशूल, काली वस्त्र और यहाँ तक कि मदिरा भी प्रयुक्त होती है, परंतु यह सब प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि वह सभी बंधनों से मुक्त हैं। उनका वाहन कुत्ता होता है जो गुप्त ज्ञान, सजगता और वफादारी का प्रतीक है।
बहुत से लोग काल भैरव को श्मशान के देवता भी मानते हैं, क्योंकि वे वहाँ भी उपस्थित रहते हैं जहाँ सबका अंत होता है। काल भैरव की भक्ति आधुनिक जीवन में महत्व। आज के युग में जहाँ अनिश्चितता, भय, अन्याय और धोखे आम हो गए हैं, वहाँ काल भैरव की उपासना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यापारी, तांत्रिक, साधक, विद्यार्थी सभी के लिए काल भैरव एक रक्षक हैं। जब कोई संकट आता है, जब समय आपके विरुद्ध हो, तो काल भैरव की साधना से समय भी सहायक बन जाता है। उनके नाम का जप ओम काल भैरवाय नमः मानसिक शांति, सुरक्षा और साहस देता है। काल भैरव अष्टमी शक्ति जागरण का पर्व। काल भैरव की जयंती को भैरव अष्टमी कहा जाता है। यह पर्व मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त रात्रि में जागरण करते हैं, दीप जलाते हैं और काल भैरव की विशेष आराधना करते हैं। यह दिन विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं, मंत्र जाप और आंतरिक भय से मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई प्रार्थना सीधे काल भैरव तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के काल भैरव रूप की वो कथा जिसने समय, मृत्यु और स्वयं देवताओं को झुका दिया। हमने देखा कैसे भैरव सिर्फ विनाश के नहीं बल्कि न्याय और चेतना के रक्षक हैं। और जब भगवान विष्णु तक उनके आगे नतमस्तक हो गए तो सोचिए यह शक्ति कितनी अद्भुत रही होगी। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत और दिव्य कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव और जय काल भैरव।